हाय फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव आ गए हैं। सभी को सुपर क्लास में सभी का स्वागत है। कोशिका आज क्या पढ़ाएंगे? कोशिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। अब सभी को इंग्लिश में जितना जानकारी मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, साइंस में टोटल विषय पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। आज सभी लोग जुड़े रहिए। अब प्रतिदिन 6 PM में स्टार्ट होगा क्लास, समझिए ना। अभी क्लास जो स्टार्ट होगा वो अलग अलग मास्टर पढ़ाएंगे इसको विषय में। अब अलग अलग मास्टर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसका बायोलॉजी आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, बस स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? बायोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द सेल। ठीक है, द सेल। सेल क्या होता है, सबके बारे में क्या जानना है? सबसे फर्स्ट चैप्टर आज के बाद रोज प्रत्येक दिन सेल पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, आज सेल पढ़ना है। आज का चैप्टर का नाम है सेल। से सुनना है कहानी। क्या है सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जो होता है कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होता है। सर्वप्रथम सेल का सबसे पहले जानो सेल क्या होता है। सेल का टेक्निकल जो नाम होता है वो साइटो होता है। साइटो बहुत ये वर्ड जो हमेशा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी की स्टडी यानी सेल की स्टडी को सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे। और इसका अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। सबसे पहले जानना ये जो टर्म होगा साइटोलॉजी सर्वप्रथम हर्टविग ने दिया था। और जो सेल के फादर होते हैं, जिसका फादर रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक पेड़ के पास जाते हैं और उससे कुछ छाल निकाल कर उसने इस तरह से बनाया। छाल निकालकर वो अपना माइक्रोस्कोप बनाए थे। माइक्रोस्कोप में वो दर्शाया गया। उसने जो इस दूरी को दिखाया, इस दूरी जो रहता है, जिसे इस दूरी को जो बचा, उस खाली स्थान को उन्होंने बोले थे क्या? सेल्ला। क्या बोले थे? सेला बोले थे। वो इसी खाली जगह को सेला बोले थे। तो उसी आगे चल के हम लोग सेल में कन्वर्ट कर दिए। उन्होंने जो सेल का डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। सेल जो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया में ही अपने सेल के बारे में उसने बताया था कि सेल के बारे में बताया था। और सबसे पहले जानना है, उसके बाद इंडियन साइटोलॉजी एक पॉइंट आगे सीख ले। इंडियन साइटोलॉजी फादर को बोला जाता है A.K. शर्मा को। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इंडियन साइटोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है, तो वो रहता है A.K. शर्मा। वो क्या रहेगा? A.K. शर्मा। और A.K. शर्मा के होता है। उसी द्वारा मॉडर्न फादर ऑफ एक और क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा कि मॉडर्न फादर ऑफ सेल किसे कहा जाएगा, तो कार्ल पी श्वान को क्या जाएगा? किसको कहा जाएगा? कार्ल पी श्वानसन को। उसने अपनी बुक सेल बुक लिखा था। कार्ल पी श्वानसन द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है? सेल बुक है। ठीक है, अब आगे बताते हैं। इसने डेड सेल की खोज की थी, डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक द्वारा। 9 साल बाद 1674 ईस्वी 1674 में एंटोनियो वान लीeuwenhoek एक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने एक लिविंग सेल का खोज किया, डिस्कवर किया। लिविंग सेल का डिस्कवर किया 1674 में।
वो सबसे पहले वो उसने बैक्टीरिया को देखे थे, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखे थे अपनी माइक्रोस्कोप, उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें क्या देखे थे, बैक्टीरिया को देखे थे, जिसको इनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी बोला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसको माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, एंटोनियो वान लीeuwenhoek। एंटोनियो लीeuwenhoek ने ही सबसे पहले एनिमल क्यूल का भी खोज किया था, इन्होंने ही बताया था। इन्हीं के द्वारा स्पर्म्स हो गया, रेड ब्लड कॉर्पस यानी आरबीसी के बारे में बतलाया था। सबसे पहले किसने बताया था, तो एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने, सबसे पहले एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने। तो क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो किसे कहेंगे, रॉबर्ट हुक को। अगर जो बोलेगा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी अभी का, तो उसको किसको बोलेंगे, मॉडर्न फादर किसको बोलेंगे, कार्ल पिस्वानसन को। और उसके बाद बोलेगा जीवित सेल का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, एंटोनियो वान लीeuwenhoek में, जो लिविंग सेल का खोज किया था। कब किया था, 1674 ईस्वी में। सबसे पहली बार उन्होंने ही बताया था किसके बारे में, उन्होंने बताया था स्पर्म्स के बारे में, मानव का स्पर्म्स होता है उसके बारे में बताया था, और आरबीसी के बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। अब इसी को यहाँ पर कॉर्क सेल होगा, जो कॉर्क का मतलब होता है ये छाल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पेड़ के पास जाके छाल को देखा था। उसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी की बात आती है। सेल थ्योरी क्या होता है, उसके बाद दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। क्या आते हैं, स्वान एंड स्लाइडेन, जिसको उन्होंने बतलाया कि उसने 3 थ्योरी दे सेल के बारे में। कितने, 3 मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन सेल। देखो उन्होंने बताया कि सभी जो जीवित प्राणी होंगे या तो एक सेल के बने होंगे या तो एक से अधिक सेल से बने होंगे। उन्होंने सबसे पहले बताया, थ्योरी दिया था। अब पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया था, स्वान एवं स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने। ये 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, जिसने सेल थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या क्या बोले थे, उन्होंने कहे थे कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सेल या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। उसके बाद बताए थे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे। सेल को क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे।